पीटीआई की रिहाई की अलावा पहले भी माजी में भी कहते रहे कि आएंगे, एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, मगर वो उस तरह से नहीं हुआ। मगर आगे बढ़कर बात करें कि आज जो है गवर्नर केपी के फैसल करीम कोडी ने भी कई सवालात उठा लिए। कहा कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम है। मुल्क और ख़ास तौर पर सूबा केपी जो इस वक्त मसाइल से दो चार है, उसको छोड़ते हुए यहाँ की हुकूमत यानी कि वज़ीर आला केपी जिस तरह से वफाक पर और जो है धरने और एहतजाज की बातें कर रही हैं, हासिल मकसद क्या होगा। इससे पहले भी माजी में अली अमीन गंडापुर साहब ने भी यही फैसला किया था कि इस्लामाबाद जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, मगर वहाँ पे हुआ तो क्या हुआ। इसके साथ साथ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्लाफात भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के इख्लाफात भी उरूज पे हैं, मगर इस वक्त जो इख्लाफात जिस बात पे हैं वो बड़ी अहम है कि जो इलेक्शन हुए वो फार्म 47 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रही है। क्या वाक़तन ऐसा होगा कि आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी अलहदगी अख्तियार करेगी, चाहे वो सदर मुमलिकत का ओहदा हो, गवर्नरशिप हो, या फिर जो है चेयरमैन सेनेटशिप, या जो है कौमी असम्बली के अंदर जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं बेंचों पे बैठे हुए, हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे खैराबाद करेगी या नहीं। उल्टी गिनती का मकसद क्या है, ये भी अपनी जगह पे बड़ी अहम बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। इसी पे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि जो है गवर्नर केपी ने क्या कहा, थोड़ा सुनिएगा। 27 सितंबर वाला तो मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 20 लाख नौजवान या लोग खैबर पख्तूनख्वा से लेके जाएंगे। पिछले एक वज़ीर आला भी फाइनल खेलने गया था जिसने कहा था कि या आज़ादी या मौत और हमारा जनाजा पढ़ लेना, हम कफन बांध के जा रहे हैं। फिर पतली गली से वापस आ गए, 13 ज़िले क्रॉस करके आ गए, अपने पार्टी के वर्करों को बेसर सामानी की हालत में छोड़ के और ख़ुद जो है वहाँ से भाग गए थे। मशवरा है सूबाई हुकूमत को कि इस वक्त सूबा जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। हमारी सूबाई हुकूमत को फोकस करना चाहिए गवर्नेंस के ऊपर। ये आज से तैयारी कर रहे हैं कि हमने पता नहीं लॉन्ग मार्च करना है, शॉर्ट मार्च करना है, जो भी करना है। दूसरी बात यह है कि अगर ये अडियाला के बाहर हो या डी चौक में हो, क्या उनके बानी चेयरमैन की वहाँ से रही होगी? उनको जेलों से सजा हुई है, अपने करतूतों की सजा भुगत रहे हैं, जाकर अदालतों से रुजू करें। आपने सुना कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट मार्च करें, मगर होगा क्या, हासिल मकसद क्या होगा। मगर इससे बढ़कर आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वज़ीर आला सोहेल आफरीदी समेत जो है कई रहनुमाओं ने बातचीत की, मगर शफ़ी जान जो कि मावन खुसूसी हैं इत्तलात व नशरियात के खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कुछ क्या कहा, सुनिएगा। खान साहब की सेहत से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। किसी को एक्सेस दिया जाता है, उनके बहनों को, डॉक्टर को, वकला को, किसी रहनुमा को, वो बाहर आके मीडिया टॉक भी नहीं करेगा, कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सेहत का सवाल है। अगर आज एक्सेस नहीं दिए जाती तो फिर हम जुमेरात को अडियाला जाएंगे, वहाँ पर धरना दिया जाएगा, तो फिर जुमेरात की रात पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे, मुजाहरे होंगे। जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज और धरने होंगे, अडियाला के बाद भी धरना होगा। मगर सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि कल से कहीं ना कहीं एक ऑडियो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से निकल के आई, और वही ऑडियो जिस ऑडियो पे आज सवाल भी उठ रहे हैं कि किस तरह से जो है ये ऑडियो आई, और इस ऑडियो के आने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाक़तन जुमे के दिन या फिर जो है जो वज़ीर आला केपी ने एहतजाज की कॉल दे रखी है उस पर लोग आएंगे। क्योंकि पार्टी में कहीं ना कहीं जो है कई रहनुमा कह रहे हैं कि 19 ग्रुप हैं, कोई कह रहा है 18 ग्रुप हैं। आज वो ऑडियो कौन सी थी वो थोड़ा सुन भी लिए। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है 5 साल की उम्र से। एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका पीटीआई और एलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाएं ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे
मैं इस ग्रुप पे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन साजिशें हुई हैं सर, झूठ बोला गया है और आप रोज़ आके कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये वो। जवाब दें हमें, किधर है पाकिस्तान बार काउंसिल्स के मेंबर्स? किधर है पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स? आपने की है साजिशें, आपने खान साहब के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीटें कराई है, आपने बहुत कुछ कराया है। मैं लिखने पे आऊँ ना सर, तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि खान साहब के सामने क्या क्या कहा गया है। मशाल यूसुफजई ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं। सलमान अकरम राजा जो कि पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने आज भी कहा कि पार्टी को बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें थीं जो कि मैंने नहीं लाई। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के ज़ाब्ता अखलाक के तहत जो है मशाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, मगर सेनेटरशिप में वापस नहीं ले सकता। इसी पे बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तारफ़ कराता चलो, डॉक्टर अली इमरान हैं, तर्जुमान PTI पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बैरिस्टर उमर अहमद खान साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार, और हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है नताशा दोलताना साहिबा हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर बात की जाए डॉक्टर अली इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा दावा तो कर रही है, मगर अंदर के हाल तो ये है कि मशाल यूसुफजई जैसी एक खातून जो कि कहा जाता है कि बुशरा बीबी की राइट हैंड है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सके, और ये ग्रुप जो है आपके अंदर वो बड़े अहम हैं। इख्लाफात अपनी बड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह से ये तहरीक चलेगी और कैसे आगे बढ़ेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है और पार्टी के अंदर जो कल्चर है वो खान साहब का एक विजन है कि हम जब भी खान साहब की तरफ से ये है कि अगर आप किसी बात पर इख्तलाफ करते हैं या आपका कोई कंसर्न है किसी भी पार्टी ऑफिस बेरर के साथ, या आप उससे बात जरूर कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो वॉइस जो लीक हुई है, अब किसी ग्रुप से किसी अपने नहीं की होगी, तो ये तो कोई पब्लिक डोमेन में आके तो किसी ने कोई बात नहीं की। मशाल ने ये बात नहीं की, ये बात तो ग्रुप्स के अंदर सी और ये बात लीक होकर बाहर आ गई। मेरे ख्याल से ये बाकी तमाम जमातों के लिए भी एक मेरे ख्याल से एक नमूना है ये, कि अगर आपको अपनी पार्टी के अंदर कोई कंसर्न्स हैं तो आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। आप जिस भी ऑफिस बेरर के साथ आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई बात है तो वो बात आप जरूर करें इस फोरम के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीजें बाहर आ गई और ये रिकॉर्ड यानी का कि हिस्सा बन आपका गई और कहने का लोगों ने मतलब यही ये समझूं कि पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, जमात इस्लामी, JUFA और मुल्क की दीगर जमातें इस जो है अमल से सीखें कि आपके यहाँ जो हो रहा है उनके यहाँ ना हो। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए देखें जो बातें सलमान अकरम राजा साहब और मशाल के दरमियान हुई हैं वो पार्टी के अंदर का एक चीजें हैं जो वो डिस्कस कर रहे हैं पार्टी के ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब थोड़ा सा रैश भी हो गए, थोड़ा गुस्से में आ गए। और क्योंकि देखें वो सेक्रेटरी जनरल हैं और मशाल जो है वो सेनेटर भी हैं, और इसी तरह ही वो वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी के भी काफी करीब है, क्योंकि मेरी भी जब खान साहब से मुलाकातें रही हैं, मेरी भी जेल के अंदर यानी GHQ ट्रायल से लेके तोशा खाना और फिर प्राइवेट मुलाकातें, मेरी भी 50-60 मुलाकातें जेल के अंदर खान सही। साहब से। तो वहां पर देखिए खान साहब का भी अपना एक कम्युनिकेट करने का एक तरीका चीजों का, तो वो अपने जो भी करीबी लोग होते हैं, सलमान अकरम राजा साहब इसलिए खान साहब के बड़े करीब हैं, इसी तरह मशाल भी खान साहब के बड़े करीबी उसमें आती हैं कि वो उनसे कम्युनिकेशन उनके जरिए भी बिल्कुल। कम्युनिकेशन होती मैं है। दीगर लेकिन मेहमानों की तरफ भी जाऊंगा अनफॉर्चुनेट क्योंकि बहुत बहुत अहम सवालात हैं। अगर आपसे ही बात करेंगे तो दीगर मेहमान भी हैं, आप भी साथ ही रहिएगा। नताशा दोलताना साहिबा, आप समझती हैं कि बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत तवील हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमने देखा है कि बातें होती हैं, इख्लाफात होती हैं, चाहे आपके यहाँ सरदार लतीफ़ खोसा साहब थे, इख्लाफात थे, एतजाज़ हसन हैं, इख्लाफात हैं, CC की मेंबर्स मीटिंग में आते हैं, इख्लाफात होते हैं। मरहूम जो है ताज हैदर साहब भी इख्लाफात बहुत सी चीज़ों पे करते थे। इसी तरह जो है कई जो है जहांगीर बदर साहब भी करते थे। तो ये जो सूरत हाल है PTI के अंदर जो इख्लाफात की कि कौन इस वक्त लीड कर रहा है, कौन कौन किस ग्रुप का कौन सरबराह है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी जो है उसका तो यही मौकफ है कि देख पीटीआई जो है वो आपस में वो अंदर से बंट चुकी हुई है। पीटीआई की एक ये अलमिया रह चुका है। मैं कहती हूँ कि उनकी एक तो ना लीडरशिप है ना इनकी आपस में बनती है। इनके आपस में ही जो है ना
अगर ये अपनी यूनिटी दिखा दें तो इनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, बट ये इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते सही तरीके से। आज जिस तरीके से सलमान अकरम राजा ने बात की और मुखातिब हुए, यकीनन वो बहुत बड़े एक मतलब उनकी उम्र भी काफ़ी है और उनका एक ओहदा भी बहुत है, बट जेब नहीं देती। देखिए हम सारे पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकली हमें चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, बट अगर इस किस्म की गुस्से से बात करना और इस लहजे में बात करना मैं तो मुनासिब नहीं समझती इस चीज़ को बिल्कुल भी। और बट ये एक पीटीआई को भी रियलाइज करने की चीज़ है कि आज दिन पीटीआई का यह है, क्योंकि खबरें आज उन्हीं की सारी चल रही हैं और लग रही हैं कि ये जब तक अपने अंदरूनी मामलात को ये हल नहीं करेंगे और ठीक नहीं रखेंगे ना, तो आगे इनसे कुछ नहीं होने वाला। अभी ये लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे हैं। देखिए लॉन्ग मार्च करें, 100 बारी करें, इन्होंने पहले भी अपनी मार्चेस की हुई हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, बट जब तक इनके अपने मामला ठीक नहीं होंगे इनकी लॉन्ग मार्च का कोई फायदा भी नहीं होगा। जिस तरीके से या जो वो अपना मौकफ सामने लेकर आ सकते हैं, इनकी अपनी इतनी दरारें हैं कि और इस वक्त जैसे फैसल करीम कुंडी ने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी इस वक्त केपीके जो है आपका, उसमें इतनी दहशतगर्दी फैली हुई है, इस वक्त हमारे मामलात को जो है वो हुकूमती तौर पे और प्रोविंशियल असेंबलीज को अपने पूरे पूरे जो है किरदार अदा करने चाहिए। तो यकीनन ये टाइम शायद नहीं है इस वक्त ये इस तरह के एहतजाज करने का। एंड ऑल्सो अगर तो एहतजाज करने से और लोगों के इकट्ठे होने से अदालतें इंसाफ देना शुरू कर दें, तो फिर अदालत का तो कोई काम ना ना रहा। तो हमें ये चीज़ जरा जरूर मद्देनजर रखनी है कि स्ट्रीट पे आए, ठीक है, अपना मौकफ लेकर आए, बट अगर वो इमरान खान की रिहाई मांगेंगे तो वो उनको इंसाफ यहाँ से नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सही। सा इनको आपस में बैठ के कोऑर्डिनेशन अपनी करने की जरूरत है। बिल्कुल। और आज भी देखा कि जैसे एक बड़ा एक ये सान्या हुआ वहाँ जीएचक्यू के बाहर भी, और यकीनन बड़ा अफसोसनाक और एक अलार्मिंग किस्म की बात है। एंड अभी उस पर तफ्तीश भी जारी है, बट आई बिलीव कि वो अतार साहब ने कहा भी है, शायद उन्होंने तफ्तीश सारी जी हाँ। करके ही उसके बाद ही सामने चीज आई होगी कि जी वो पीटीआई का कोई कारकुन है। तो इस हालात में भी अगर ये अपना एहतजाज करेंगे तो ये बड़े डेंजरस हालात आगे बन सकते बिल्कुल, हैं। तो साथ ही हमें ये रहिएगा। सब मैं चीजों को बैरिस्टर इमरान मद्देनजर अहमद रखना खान है। साहब की तरफ जाऊँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी शामिल गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। फरमाइएगा कि आज जो है एक तरफ तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की धांधली के इल्ज़ामात आप पर के फॉर्म 47 से आपने जो है जीत हासिल की है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उल्टी गिनती का भी कहा है। दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है कह सकते हैं कि वज़ीर आला ने जो है ऐलान किया है कि जी हम आएंगे और इस दफ़ा जो है भरपूर तैयारी से आएंगे, वापस नहीं जाएंगे। फिर आज ये ऑडियो सामने आना, तो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही जो इस वक्त खामियां हैं, जो ग्रुप बंदी है, वो अब समझते हैं कि आने वाले वक्त में उस तरह से यूनाइटेड नहीं हो सकेंगे जिस तरह से इस वक्त वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब दावा कर रहे हैं। जी मुगेरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब सूरत हाल आपके सामने है जी। जहां तक आपने ऑडियो की बात की, ये उनकी पार्टी का एक इंटरनल मैटर है, हम इस जी। पे ज्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है। और एक अनफॉर्चुनेट है, कुछ गुफ्तगू अच्छी नहीं थी खातून के मुतालिक। तो बहरहाल वो इनकी पार्टी का मसला है, वो ये जाने। हम तो काफी देर से कह रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि अगर गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी है तो किससे करनी है। पार्टी इनकी ग्रुपिंग एक का शिकार है, उसमें हमें नहीं समझ आती कि पार्टी की इस वक्त जो भाग दौड़ है वो खान साहब की बहनों के पास है, वो सलमान अकरम राजा साहब के पास है, वो बैरिस्टर गौर साहब के पास है, या वो केपीके के जो वजीर आला है उनके पास या उनकी टीम के पास है। एक एब्सोल्यूट कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन का ही नतीजा है कि हर बंदा एक अपनी बात करता है और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल इनकी अपना पार्टी का इंटरनल मसला है, ये खुद ही सुलझा लेंगे। जहाँ तक आपने बात की है इनके लॉन्ग मार्च की, देखिए लॉन्ग मार्च की क्या डिमांड क्या है? डिमांड जी। ये है कि एक कैदी को रिहा कर दें। वो एक अदालती ऑर्डर की वजह से वहां है, ना मैंने उनको वहां पे किया है, ना गवर्नमेंट ने उनको पाबंदे सलासिल किया है। वो अदालत का फैसला है, ये अपने को वकील चेंज करें या अदालत में उनका केस अच्छा लड़ें। ये जो जो कि दादागिरी और मिशाल यूसुफजई गुंडागरी की का, बातों में जो आपने कहा अंदरूनी मामलात हैं, मगर उन्होंने तो अपने जो है इन मामलात में बानी पीटीआई से जो है वाबस्ता मामलात उठाए कि एहतजाज के लिए कौन कैसे आता है। वकला जो है जिनको आपने खुद टिकट दी, वो कोशिश उन्होंने उस तरह से नहीं की, उन्होंने तो सवाल उठाए हैं। मामला तो अंदरूनी है, अभी इख्लाफात तो है। अभी 5 अगस्त को एक कॉल दी गई थी, उस पे फरमाइशी इन्होंने वो करवाई हैं FIR के, चलें FIR दें और हम अपनी पार्टी में सुरखरू हो जाएं। और ये जो एहतजाज की कॉल है, ये किस चीज़ के लिए एहतजाज है? अगर कोई भी कैदी
1500 अगर वो लोग इकट्ठे करके, तो अगर वो ऐसा इस तरह है ही लोगों ने कि छुटना है, दरअसल साहब आपका तो हर कानूनदान बंदा है फिर कि यही करेगा। फरमाइशी एफआईआर भी होती हैं। फरमाइशी है सर कि मतलब कोई बंदा निकला नहीं, वो एफआईआर है, वो मेरा तो ख्याल है किसी एसएचओ खुद ही कह के एफआईआर करा दिया कि यार हमें तो कोई बंदा नजर नहीं आया इनका उस दिन भी। अच्छा। और अभी ये अब है, ये वहां से एक गवर्नमेंट की पूरी फोर्स इस्तेमाल करेंगे, उस सूबे के वसाइल इस्तेमाल करेंगे। वो सूबे के वसाइल जो है वो उन लोगों के, वहां के लोगों के लिए इस्तेमाल करें, उन लोगों की जिंदगी आसान करें, बजाय इसके कि आप एक कैदी के लिए आ रहे हैं। वो कानून और आइन के तहत उसका फैसला होना है, किसी अदालत ने उनको बेल देनी है, ना कि 1000 1500 2000 बंदा। अगर ये रवायत चल पड़ी तो मेरा ख्याल है सारे कैदी छूट जाएंगे, वो कोई ना कोई नहीं, ये 2000 सर 2000 सियासी बंदा ले आया कैदी हैं करें, और उनको छोड़ माजरत दिया के करें। साथ कतई कलामी माफ़ कीजिएगा, जब आपके कायदीन बैरून मुल्क थे या फिर जेलों में थे तो उस वक्त मरियम बीबी भी इसी तरह ही जो है एहतजाज करती थी, धरने देती थी और कॉल देती थी जीटी रोड पर। आप जो है महंगाई के खिलाफ जो है इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ मार्च करने निकले थे। वज़ीर आज़म साहब कोट पहन के उस वक्त के नवाज शरीफ साहब जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ गए। तो ऐसा तो सियासी तर्ज अमल माजी में सर भी दिखाई दिया है आप और पीपल्स पार्टी के। ऑपोजिशन का काम है। मरियम बीबी वहां बिल्कुल जाती थी, पीडीएम के जलसे भी हुए, महंगाई के खिलाफ हुए, बाकी चीजों के खिलाफ हुए, गैर आईनी इकदाम के खिलाफ हुए। जी। और आप ये और जिन फैसलों की वजह से कायदे मोहतरम मंदिर थे, उन फैसलों पर तनकीद भी की गई, मगर वहां पे ये नहीं कहा गया कि हम अडयाला जेल के बाहर बैठे हैं, हम तोड़ फोड़ करेंगे, हम इमलाक को जलाएंगे, हम लोगों को मारेंगे पीटेंगे, और जब तक हमारा मगर लीडर हमें सर नहीं देंगे हम नुक्ता जो वापस है नहीं मैं जाएंगे। डॉक्टर साहब की तरफ ऐसा कोई जाऊंगा, मगर एहतजाज उनका हमने नहीं नुक्ता किया। नज़र तो यही है ना कि बानी पीटीआई से मुलाकात ही नहीं होनी दे रही जा रही। तो अडयाला जेल में अगर मुलाकात नहीं होने दी जा रही तो फिर वो तो एहतजाज करेंगे, कहाँ जाएं? एक सवाल तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। डॉक्टर साहब ऐसा ही है जो मैं सवाल उठा रहा हूँ। सर मैं बड़े को आराम से दोनों जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और जो पैनलिस्ट हैं उनको सुना है, उम्मीद है कि ये भी मेरी पूरी बात सुनेंगे। जी। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ, जिस ऑर्डर में इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब फैमिली जो थी वो ट्यूसडे और वकला जो है ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे, और जुमेरात वाले दिन खान साहब के सियासी रफ़का उनसे मुलाकात करेंगे। कुछ अर्सा मुलाकात करवाने के बाद ये मुलाकातें बंद कर दी गई। उसके बाद हम ये पिटीशन लेकर फिर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, और वो पिटीशन आज तक सुनी नहीं जा रही। उस पर हर दफा जब हम जाते हैं, कभी जज साहब नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी कोई बहाना लगा दिया जाता है, कभी जेल सुपरिटेंडेंट नहीं आता। देखिए, जब हम आइन की बात करते हैं, मैं भी कानून का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, जब हम आइन की बात करते हैं तो आइन का आर्टिकल 10A ये कहता है कि हर आदमी जो जिसके ऊपर कोई भी केस होगा तो उसको फेयर ट्रायल दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर फेयर ट्रायल दिया जा रहा है? जनवरी 2025 में हमने तोशाखाना 2 के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील जो है वो उसकी पिटीशन अपील दायर की। 2025 जनवरी से लेकर आज दिन तक वो हमारी पिटीशन फिक्स नहीं हो सकी। अब जब उसको फिक्स किया गया तो हमारी इल्तिजा ये थी कि हमें सबसे पहले जो हमारी पिटीशन है, जो अपील मेन अपील है, पहले उस अपील से हमारी सस्पेंशन को सुना जाए। जब हमारी सस्पेंशन को उन्होंने कहा जी कि हम आपकी सस्पेंशन को सुनेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट मेन अपील को सुनेंगे। फिर जो 426 की जो हमारी जो पिटीशन थी उसको लेकर हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए, और वहां पर वो पेंडिंग है और अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। और जो थोड़ा इसको मुख्तसर कीजिएगा सर। अपने फैसले को जिसमें हमें इजाजत दी गई थी कि हम खान साहब से मिले, उसको भी हम जो है लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। आज भी मैं बजाते खुद पार्लियामेंटेरियंस के साथ और अपने दोस्त वकलास के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने एहतजाज किया कि हमारी खान साहब की जो डॉक्टरों तक रसाई है, डॉक्टरों की जो रसाई है, फैमिली की जो रसाई है और वकला की जो रसाई है, उसको फिक्स किया जाए और सुना जाए कि और हमें पता चले कि एक शख्स को आपने 9 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर आगे बात करते हैं कि आप करें सुना जाए, मिलने देना चाहिए, एहतजाज करना हक है। मगर जैसे आज जो वक़्वा पेश आया जिसमें जो है एक शख्स ने जो है सात इदारों के ऊपर या फिर इदारों के ऊपर या किसी के ऊपर भी हमला कर दिया, वो कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अता तारड़ साहब कह रहे थे ताल्लुक़ है, उससे जो है तमाम वो कागजात भी निकले, इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इस तरह से अगर आप असला परदार होकर और विफाक की जानिब बढ़ेंगे तो माजी में जो है आप आए, आपने एहतजाज किया, मगर इस दफ़ा जो है मुसला होकर अगर आप आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो फिर तो विफाक या फिर विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत तो आपको इजाज़त नहीं देगी।
देखें, अभी तक हमारी जमात की तरफ से सलमान अकबर राजा साहब का बड़ा कैटेगोरिक, जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, बड़ा कैटेगोरिक बयान आ चुका कि ये जो जिस शख्स के बारे में टेलीविजन स्क्रीन पर, पूरे पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर ये बात चल रही है कि वो पीटीआई का कारकुन है, उससे हमने मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है कि इस देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कोई भी शख्स आ सकता है, एहतजाज के अंदर आ सकता है, पार्टी जलसों के अंदर आ सकता है, पार्टी के लीडरान के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा सकता है। इसका ये सही। मतलब नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को ये कह रही है कि जी, आप जाकर साथ ही रहेगा। जो लॉ मैं नताशा सर एनफोर्समेंट आपकी तरफ अथॉरिटीज है उन आऊंगा पर कि हमला करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर आपके भी इख्तलाफात हैं, उल्टी गिलती का आपने भी और आपके कायद यानी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है, तो आगे जाके आपने ये भी कह दिया कि कहीं ना कहीं हम फिर जो नो कॉन्फिडेंस की तरफ शायद जाएं और इस ऐवान के अंदर तब्दीली का मामला हो, शायद अगर ऐवान से कॉन्फिडेंस का वोट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लेना हो तो फिर उस पर भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और आज थोड़े बहुत जो आपका सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के साथ नज़र आ रहा है, पहले भी आपने पीटीआई को कह सकते हैं कि दावत दी कि आएँ आप पहले हुकूमत बनाएं, हम आपको साथ दे रहे हैं, मगर अब जो सूरत हाल है वाक़तन ऐसा है कि आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि आप दोबारा जो है कहीं ना कहीं पीटीआई और पीपल्स पार्टी अगेंस्ट पीएमएलएन के एक बेंचों पे बैठने के लिए तैयार हो। देखें, अब आज के जो हालात हैं आपके सामने ही हैं, और जिस तरीके के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां आ गई हैं, और जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन हैंडल हुई है, मैं कहती हूँ कि ये बड़े बेहतरीन तरीके से हो सकती थी। बट अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कुछ और कुछ आपकी पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बड़े सख्त बयान आए, तो वो फेडरल में जो है ना वो हुकूमत को अंडरमाइन और वो डिरेल करती है। तो ये तो हमें चीज़ मद्देनजर रखनी है। उसका नुकसान जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को होता है। खुद बहैसियत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो ज़्यादा पॉलिटिकल है, और वो उनमें बर्दाश्त का एलिमेंट भी है। बट आगे से जब हम देखते हैं कि पंजाब की तरफ से ऐसे कड़े बयान आते हैं, तो यकीनन एक आई मीन ये अच्छी बात तो नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था कि जी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हमें प्ले ग्राउंड दिया जाए, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। और वैसे ये आप पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि ये क्यों हमारा एक अलमिया बनता जा रहा है कि हम इलेक्शन जो है उसके ऊपर वो एक क्वेश्चन मार्क जो है वो एक बनता जा रहा है। ये बहुत एक डेंजरस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए, ये हमारे अवाम के लिए सेट हो रहा है कि जब आपका इलेक्टोरल प्रोसेस से ऊपर से आपका एतमाद हट जाए तो फिर मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। हमें अब आज तक तो नजर नहीं आ रहा कि कोई नून लीग की तरफ से कोई पेशरफ्त हो, कोई पीपल्स पार्टी के लिए कोई हम नून लीग ने जो है, पीपल्स पार्टी ने जो है वो इनके कोरम भी पूरे किए हैं, इनके बजट भी पास किए, इनके बिल भी पास कराते हैं। बट क्लियरली अब लग तो ऐसे ही रहा है कि अगर हमें ये बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे और हमें अगर हमारे साथ उठना बैठना ही नहीं पसंद करेंगे, तो यकीनन हम भी फिर अपना सोचेंगे। तो इस टाइम पे तो लग ऐसे ही रहा है कि नून लीग जो है आइसोलेशन का शिकार बनती जा रही है, और इसको जो पीपल्स पार्टी ही थी जो कि नून लीग का साथ दे रही थी, अब वो भी मुंह मोड़ के बैठी है। तो हमें कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी देखें कतई नहीं चाहती कि वो जमहूरियत को डिरेल होना नहीं देखना चाहती है। वो आई मीन बिलीव करती है कि हमारा एक प्रोसेस है, पहले ही पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात से गुजरा है, तो एक इस प्रोसेस को मगर डिरेल मगर नहीं यहाँ करना चाहिए। ये टाइमिंग की बड़ी अहम है इस वक्त, जहाँ पर आपको फॉर्म 47 पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नज़र आ रहे हैं, उस पर जो है को पूरी कौमी असम्बली सेनेट भी नज़र आ रही है, जो कि पीटीआई पहले दिन से कह रही थी, मगर आपने कहा जमहूरियत को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आपने नज़रअंदाज किया, जो कि मैं आपके कई मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्रामों में मेरे आके उन्होंने कहा है। मगर चलें इससे बढ़ के आज बात कर रहे हैं कि अब आपको अगर ये चीज़ नज़र आ गई है कि वाक़तन फॉर्म 47 वालों को आपने जो है कंधा देकर और ऐवान तक पहुंचाया, वज़ीर आज़म ऐवान तक, और जो है फिर आप सदर के ऐवान तक पहुंचे, सदारती ऐवान तक, तो कहीं ना कहीं अब ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो अब कंधे निकालने का वक्त आ गया है। इसको खुले लफ्ज़ों में क्या कहेंगे आप? देखिए, तो आप मुझे बताएं कि फिर हम क्या करते हैं? हम कोई वहां पर हम फिर नया कोई इलेक्शन करवा लेते हैं? आपका मुल्क जो है वो इस उसमें है कि हम एक नया इलेक्शन करा के नई हुकूमत ला के बैठा देते हैं? ये तो इस तरह से तो फिर किस तरह ये थोड़ी चीजों को मैनेज भी तो करना होता है ना। ऐसे तो नहीं होता कि आप बिल्कुल ही मुंह उस तरह करके बैठ जाए। सही। बहुत सारी जो है सियासत में कोई वो हरफ आखिर नहीं है, और सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कहती हूँ तो इसका मतलब है कि आपने उस वक्त इस चीज़ को सारा मैनेज किया। लचक है, बहुत ज्यादा लचक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जी। कि वो जो है बहुत सारी ज्यादतियां भी बर्दाश्त कर लेती ठीक है,
in the name of मैडम साथ ही रहिएगा, And जी मैं जो है बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। वो कह रहे हैं कि हमने उस वक्त मैनेज इसलिए भी किया कि वक्त की ज़रूरत भी थी, और वक्त के साथ साथ अगर मैं समझूँ कि मुफाहमत के बेताज बादशाह जिसको आसिफ अली जरदारी साहब का नाम है और वो कहा जाता है, जो कि अब शायद ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जजेस की तैनातियों पे भी नाराज़ थे, जहाँ से ये पूरी कहानी चली, आज बिलाखिर वो भी उनको भी आपने राज़ी कर दिया। तो वो लग रहा है ऐसे कि ये जो है बातें जो है चंद दिनों के अंदर कहा गया था बहुत से रहनुमाओं की तरफ से कि 10 तारीख तक मोगरी साहब आप सब्र करें, आफ्ताब मोगरी साहब के 10-11 को जो है ना आपको बिग नाव मिलेगा। तो आज वाक़तन जो है सदर मुमलिकत ने ये तो कि फैसला कर दिया कि चलें जी जजों की तैनाती भी हो गई, अब बिलावल भुट्टो को भी वो राज़ी कर लेंगे। सर देखिए, जब भी कहीं पे इलेक्शन होता है सियासी जमातें अपना अपना मंशूर देती हैं, वहाँ पे नोक झोंक भी होती है, इस तरह की बातें भी होती हैं। बाकी जहाँ तक बात की मेरी बहन ने एडजस्टमेंट करने की, तो एडजस्टमेंट तो इसलिए कर ली ना क्योंकि वो उस वक्त सदर जरदारी साहब ने बनना था, उस वक्त चेयरमैन सेनेट जो है वो गिलानी साहब ने बनना था, और जितने आईनी होते हैं इस तरह की बातें हम ना करें तो बेहतर है। वो सियासी नोकझोंक की हद तक मेरे कायद ने भी कहा था कि वहां पर उस हद तक होना चाहिए, आपको अपना मुद्दा बयान करना चाहिए। अगर आप ये इल्जाम लगाएं कि पूरी असेंबली जो है किसी और फॉर्म की नजर से आई है और किसी और तरह आई है, तो फिर बहुत सारे उहदों पे बहुत सारे लोग जो बैठे हैं फिर वो भी गैर आईनी तौर पे आए। इसलिए पूरे सिस्टम को स्टेक पे अपने जाती मफाद के लिए, या अगर आपको वहां से अगर आप समझते हैं कि ये शेयर मिलना चाहिए था हुकूमत का या वहां सीटों का, वो नहीं मिला किसी भी वजह से, बिकॉज ऑफ आपने अच्छी कैंपेन नहीं की, लोगों ने साथ नहीं दिया, उस वजह से पूरे सिस्टम को स्टेक पे नहीं लगा देना चाहिए। आपको इस तरीके से वो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे पूरा एक स्टेट का ढांचा ही आप उसको चैलेंज कर दें, और आप उन लोगों के आलाकार बन रहे हैं जो इस मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। तो देखो मुझे तो कोई वो इस बात की समझ नहीं नहीं, आई, मगर 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 मैं किन के अलाकार उम्मीद बन हूँ रहे हैं? ये जो आप मुतादिद PMLN के रहनुमा ये जो सारी कहते हैं बातें ये सारी PTI भी बातें तो गद्दार, पीटीआई वो भी ने की हैं, अलाकार बन रहे हैं, ये पीपल्स उन्होंने पार्टी की भी हैं। अलाकार बन रही है, मौलाना फजल रहमान भी देखें, अलाकार बन रहे मुझे हैं। अगर आप 1 मिनट जी दें, विद ऑल जी नहीं, ड्यू जी रिस्पेक्ट, ये सारी बातें तो पीपल्स पार्टी ने की है। बिलावल साहब ने कहा मैं हाथ बढ़ाता हूँ आपके आगे, तो अच्छा नहीं, वो विद तो ऑल ड्यू सच ही रिस्पेक्ट सामने। मेरे जी भाई, अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपने भाई से ये पूछूंगी ना कि देखें, इन द हिस्ट्री ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर कभी इतना वोट डाला? 99%, 95%, 100% से ऊपर भी कहीं कहीं पोलिंग स्टेशन पे डल गया। तो ये हालात जो है, इसको देखते हुए फिर अफसोस तो होता ही है कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर में इन द हिस्ट्री ऑफ AJK कभी ऐसे नहीं हुआ। आई गेस बाकी हमारे पाकिस्तान में भी इतनी वोट कास्टिंग नहीं होती है जितनी इस दफा हमारे आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में। तो बहुत ब्लेटेंट और एक बहुत नहीं, तो ब्लेटेंट किस्म मैडम के बिलावल भुट्टो साहब की तरीके वो से बात नहीं समझ और पाए ना, बहुत वो राना सनाउल्लाह साहब की 11-12 सीटों वाली बात समझ में आ गई उनको, जो है ख्वाजा आसिफ साहब की बात समझ में आ गई, एहसन इकबाल की बात समझ में आ गई, आपकी जो है क़यादत की बात समझ में नहीं आई। जो ज़बान आप बोल रहे थे वो शायद कुछ और थी, जो PMLN ने बोली वो कुछ और थी, तो आप समझा नहीं पाए, तो उसमें उनका कसूर तो नहीं है। नहीं। देखें, हम तो बात यही कर रहे थे कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए इलेक्शन, जो अवाम है उसका मैंडेट पूरा उसको मिलना चाहिए। हम तो ये बात कर रहे थे, हम तो और कोई बात ही नहीं कर रहे थे। मैदान में तो सारे आते हैं, देखें सबको उतरना चाहिए, जमहूरी अमल है। PTI को भी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, PTI को लड़ना चाहिए था ये इलेक्शन। ये एक जमहूरी अमल है, इसके अंदर आपको अपना पूरा पूरा हिस्सा डालना चाहिए। अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। बट मुझे एक इसमें जहां पर आप कमर्शियल 100% से ब्रेक का कहा ज्यादा जा रहा है, ये जावेद PTI से आके बदियाती का डॉक्टर अली एक इमरान से अदद हल्का पूछेंगे कि है, आप जो सवाल इलाका उठा रही हैं कि लड़ना चाहिए था इलेक्शन, क्यों नहीं लड़े, वो तो 12 कह चुके हैं, बता चुके हैं कि वजह क्या थी, मगर वापस आएंगे तो यही सवाल करेंगे कि डॉक्टर अली इमरान साहब से कि वाकई आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, मगर आगे बढ़ के होगा क्या, मसला किस तरह से हल होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर JUFA, MQM और जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातें जो हैं कहीं ना कहीं यानी कि वफाकी हुकूमत PMLN से नाराज़ हैं। मुफाहमत कौन करेगा? मुफाहमत का बादशाह खुद नाराज़ है, यानी कि आसिफ अली जरदारी। खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए था, एहतजाजन भी इस इलेक्शन का प्रोसेस बढ़ना चाहिए था और मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैंने कहा था वापस आएंगे तो मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा आके बता चुके हैं कि वजह क्या थी कि GB में और ख़ास तौर पर जो है कश्मीर में इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, मगर उसके बावजूद अभी भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है तो डॉक्टर अली इमरान साहब फरमाइएगा सर, वजह क्या बनी कि वाक़तन आप समझ रहे थे कि ये फार्म 47 वाला मामला जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद
एहतजाजन जो है उल्टी गिनती की बात कर रही है, तो फिर आप भी यही बात करते जो आज पीपल्स पार्टी कर रही है? आफ्ताब देखिए, जब हम बात करते हैं इलेक्शन की तो सबसे पहले 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह का रवैया रवा रखा गया, और आपने देखा कि कैसे हमारे कैंडिडेट्स को वहां तक पहुंचने नहीं दी। इलेक्शन के पेपर जमा करवाने तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक पहुंचने की इजाजत नहीं थी। लोग बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे, कुछ लोगों ने वकला के जरिए पेपर जमा करवाए, और फिर आपने देखा कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जस्टिस काजी फायज ईसा ने ना सिर्फ हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया बल्कि पार्टी ही खत्म कर दी, और उसके बाद हमारे तमाम जो कैंडिडेट थे उनको आजाद हसीयत से इलेक्शन लड़ना पड़ा। और आपने देखा कि पंखा, घड़ी, घड़ियाल, गिलास, चरखा, जूता, इसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हमने 4 करोड़ से ज्यादा वोट लिए, और 180 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की जो नशिस्तें थी वो फॉर्म 45 के ऊपर जीती। खैर, उसके बाद जैसे फॉर्म 47 आया, एक जुर्लू फिरा, 17 सीटों वाली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी उसको हुकूमत में लाकर बिठा दिया गया। हमने फिर भी उस चीज को थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखा, हम जीबी के इलेक्शन में चले गए। और फिर आपने देखा कि जिस तरह जीबी के इलेक्शन में जो हमारे साथ हुआ, जीबी के इलेक्शन में ना हमें इलेक्शन में रैली करने दी गई, ना हमें बूथ लगाने दिए गए, ना हमें जलसा करने दिया गया, और फिर हमारी वजह से वो इलेक्शन भी लेजिटिमेट हो गए। अब जब कश्मीर का इलेक्शन आता है आफ्ताब, तो फिर हमें देखना पड़ना था कि कश्मीर के इलेक्शन में आप ये देखें कि हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहां की हुक्मरान जमात थी, सबसे पहले तो इनकी नहली की बात करें, जो जमात आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत में है, जिसका चीफ सेक्रेटरी अपना, जिसका पुलिस चीफ अपना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी अपनी, और हर डिपार्टमेंट उनकी हुकूमत के नीचे काम कर रहा था, और वो नाअहल लोग आज शोर डाल रहे हैं कि हमारे साथ वहां पर धांधली हो गई। अगर कोई शख्स हुकूमत में है, अगर कोई पार्टी हुकूमत में है, वजीर आजम उसका अपना है, और वहां पर वो शोर डाल रही है कि जी हमारे साथ धांधली हो रही है, इनको तो वैसे भी हुकूमत करने का कोई हक नहीं कि अगर आपका अपना वजीर आजम होते हुए तमाम मशीनरी जो आपके नीचे काम कर रही है उसके होते हुए आप शोर डाल रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो रही है, हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा, हमारे लोगों को जो है हमारे जो लोग हैं उनको इलेक्शन पोलिंग बूथ पे जाने नहीं दिया जा रहा, और तमाम जो लोग हैं हमारे पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हुए उनको बाहर निकाल दिया जा रहा, तो फिर तो इनको इलेक्शन लड़ने का हक हासिल नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं दूसरी बात पर कि ये जो शोर डाल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक डाल रहे हैं, इनके साथ वाकई वहां पर जो है वो धांधली हुई। दो बातें कर रहे हैं। पहले तो आपने कहा कि इनका वजीर आजम है, इनके साथ सारा कुछ हुआ, फिर आप कहते हैं कि ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक तो आपने ही अपनी बात में तजाद पैदा कर दिया कि ये दुरुस्त क्यों फरमा रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि आजकल आसमानों के ताल्लुकात इनसे ठीक नहीं है, इसलिए इनके साथ जो हो रहा है वो रिश्ता दीवार है, दीवार पर लिखा हुआ था। अब आप मुस्लिम लीग नून की बात करें और इन दोनों की जरा जो नूरा कुश्ती है उसकी जरा बात कर लें। एक जगह पर कराची के अंदर शर्जील अहमद जो सिंध के सीनियर वजीर हैं वो खड़े होकर कह रहे हैं कि ये 2 नंबर लोग हैं, ये फॉर्म 47 के लोग हैं, अगर आज दोबारा इलेक्शन हो जाए तो इनमें से मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स इलेक्शन जीतकर असेंबली में वापस नहीं आ सकता। और ये हकीकत है कि नवाज शरीफ अपना इलेक्शन जसबीर राशिद से हार गए, शहबाज शरीफ अपना इलेक्शन अफजाल पार्ट से हार गए, और मरियम नवाज अपना हमजा नवाज हार गए। ये तमाम लोग जो असेंबली में आकर बैठे हैं ये फॉर्म 47 पे है, और ये रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद है, और फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद है। देखिए, इनकी जितनी भी बेइज्जती कर लें, इनको जो भी कुछ कह रहे हैं, इनको इक्तदार चाहिए, इनको इक्तदार इसलिए डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा। बैरिस्टर साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा, जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं आप उस बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं कि शजीर नाम मेमन साहब ने कहा कि फॉर्म 47 की सारी हुकूमत PMLN की जो बैठी हुई है कहीं से भी इलेक्शन लड़े उनकी जो है ज़मानत ज़ब्त हो जाएंगी, नहीं जीत पाएंगे। मगर दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के लिए भी वो कह रहे हैं कि उनके वज़ीर आज़म थे, सारा सिस्टम उनके पास था, उसके बावजूद जो है वो इस बात पे बज़िद हैं कि हमारे साथ जो है फॉर्म 47 वाला मामला हुआ है, तो इसी वजह से वो इलेक्शन लड़े ही नहीं। क्योंकि जीबी में आप लोगों ने उनके साथ PTI के साथ क्या किया, और फिर कश्मीर में भी वही सूरत हाल होती। तो देखिए, जहाँ पे भी पॉलिटिकल प्रोसेस हो उसमें आपको उसका हिस्सा आपको बनना चाहिए। आपको उस प्रोसेस के अंदर होंगे तो आप कंप्लेंट करेंगे ना, जब आप खेलेंगे ही नहीं तो फिर आप कंप्लेंट क्या करेंगे। तो इसलिए इनकी ये जितनी ये गुफ्तगू है ये इस वक्त तो बेमानी है। जब आप एक मुझे ये बताएं,
8 फरवरी के सर बाद बात हम की इलेक्टेड बात में पीपल्स नहीं के बोले अंदर सर, थे। आप आपकी पूरी सर तकरीर सुनी सर हमने, आपकी मेहरबानी। जब सर ये एक चीज का पार्ट ही नहीं सर रहे, तो उसके अंदर कंप्लेन करने का इनको तो हक नहीं। पीपल्स पार्टी है वो बहुत मगर सर समझदार उनको लोग आपने हैं। खेलने ही नहीं दिया वो ना, एक वो यही कह रहे हैं कि हमें खेलने नहीं दिया। सर जब मैदान पे सर आने नहीं दिया तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो बाहर थे? वो यही कहना चाह रहे हैं। सर सर बात ये है, अगर आज इनके पास पाकिस्तान में निशान फेयर एंड नहीं फ्री है, इलेक्शन करवा फिर दे, वही बात है, इनका क्या नामो निशान नहीं आपको मिलेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। भाई नामो निशान तो अल्लाह ताला ने फैसला करना है किसका रहना है किसका नहीं रहना। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? नामो निशान नहीं अल्लाह रहेगा, ताला ने 8 जमानतें फरवरी जब्त को हो जाएंगी। अवाम के दिलों में डाल के ये आप फैसला कौन से कर हल्के दिया से था इलेक्शन लड़ते? कि मैं आके लड़ अवाम लेता ने हूँ 10 आपको इलेक्शन। मुस्तरद कर किया दिया, क्या है? अवाम ने आपको आपने मुस्तरद KPK बार की बार कर दिया। परफॉर्मेंस क्या है? जीरो परफॉर्मेंस है। यहाँ आके आपने इलेक्शन लड़ना है, किस चीज के ऊपर इलेक्शन लड़ना है? अगर इनके वहां पर आपके निशान 4.5 नहीं है साल में सर, क्या परफॉर्मेंस अगर है? किसी चीज का मोहसिन नहीं है नकवी तो साहब क्या कह अदालती रहे हैं आपके फैसला बारे करेंगे। में? आप अपनी तो फेल हो पार्टी का चुके। इलेक्शन करवा लेंगे, ये हो अपनी गया। पार्टी का इलेक्शन करवा लें तो आपके अपना अपने निशान ले इंटीरियर लें। मिनिस्टर ये हर कह रहे चीज हैं का कि जिम्मेदार ये हम सिस्टम हैं। फेल हो चुका। जब इनकी जमात का हाल आप देख लें, एक एहतजाज तो इनसे होता नहीं है, इन्होंने आगे इलेक्शन लड़ने हैं तो इस तरह की हमने हमें इस तरह की एहतजाज बातें किए मत हैं, करें। हमने पीपल्स हमारे पार्टी कमर के में दर्द नहीं हुआ, हमारे आपने प्लेटलेट्स नहीं एहतजाज गिरे। किया है पाशा साहब की वजह से, आपने एहतजाज किया जेल में बैठ साकिब निसार की के इन मदद से। केसेस को अब कर रहे एहतजाज हैं, करके दिखाएं हमारे हम आपको प्लेटलेट्स बताएं। नहीं गिरे, हमारी कमर में दर्द नहीं हुआ, जिस हम तरह बीमार एहतजाज नहीं होते हुए। थे ना, हमें पता है खाना कहाँ से आता था और अब 50 स्पॉन्सर कौन रुपए के करता स्टाम था, पर, और वहाँ अब एक 50 कटन दिया रुपए के गया था स्टाम आपको से इम्पोर्टेड। आपके कायद किस तरह स्कूल से एहतजाज भागे होते थे? नहीं है, एहतजाज अब भागे देखे नहीं हमने, मुल्क से, एहतजाज जिस तरह के आपने भागे नहीं किए है। अपने पैरों पे आप खड़े तो होकर भागे करे, हुए तो फिर लोग हैं, हारे आप हुए लोग हैं, आपको तो कोई सर इखलाकी, इनकी बात आपके पे पास हमने तो कोई गुफ्तगू इखलाकी नहीं दलील ही नहीं है। की। ये थोड़ी तहम्मुल से बात सुन लें, डॉक्टर इनको साहब पूरी थोड़ा सुन तसल्ली लेता हूँ, करा मुझसे सुन देंगे। लें, क्योंकि हाँ। वो कह रहे कि हमें भी पता है कि खाना जो है इस्लामाबाद के धरनों में कहाँ से आता रहा और क्या कुछ होता रहा, और वाकईतन मैं भी उस धरने को कवर कर रहा था, मैं खुद हैरान था कि खाना पड़ा था, लोग नहीं थे, इतना तो खाना आता था। सर खाली कुर्स बहरहाल सर वो एक बात हो गई है पुरानी। जहां तक बात है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने इसके ऊपर वो अपने बात की है, वो मैंने आपको बताया है। जब भी दो मुख्तलिफ जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, बातचीत होती है। ये इलेक्शन प्रोसेस अब हो गया है खत्म। पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है, हम उनके साथ हैं, हमने जमहूरियत में उनके साथ मारें खाई हैं। सर यहाँ यानी पे कि ये है कि एहतजाज 11-12 भी सब तारीख कुछ के है, बाद तो ये 14 अगस्त को जो है सेंस- जश्न आज़ादी, आप एक दूसरे से आज़ादी मनाएंगे और खीरो शक्कर हो सर जाएंगे? क्यों नहीं, सर क्यों नहीं हम मनाएंगे? ये मुल्क हमारा है, हम इकट्ठे मिलके इस मुल्क की खातिर मैं आज आपको बता दूं, इन सियासी जमातों से, ये मेरी बहन भी इसे इत्तेफाक करेंगी, हमारी वाबस्तगी नहीं, वो आप कैसे पाकिस्तान कह से सकते हैं पहले इत्तेफाक है, करेंगे? वो उनसे पूछ लेते हैं पाकिस्तान इत्तेफाक से कर रही हैं या पहले नहीं कर है, रही हैं। बैरिस्टर पाकिस्तान साहब, से पहले ये है तो और आपने सियासी अपनी तरफ से जमातों कह दिया बाद में इत्तेफाक है। कर रही हैं, मगर वो इत्तेफाक कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि शर्मिला फारूकी बता साहिबा दें। ने इत्तेफाक नहीं किया और जो है शैला रज़ा साहिबा ने इत्तेफाक नहीं किया, शजील नाम अहमद ने नहीं किया, तो सर, वो मैं कैसे आपको कह इत्तेफाक रहा कर हूं, लेंगी? सर मैं आपको कह रहा हूं, इस मुल्क के साथ हमारी जो वाबस्तगी है, जो इस मुल्क के साथ वफा है, वो पहले है। इन जमातों के साथ सर एक तो वफा और आपके पास वाबस्तगी जो बाद में सर्टिफिकेट है। होता है ना, बस से इस पड़ा होता है, मुल्क- साइन करके देने के लिए तैयार होता है, बस दे दे। सर और इस मुल्क के मफाद में अगर कोई काम होगा, हम सब मिलके करेंगे। इस और मुल्क इस के मुल्क का वसी तर मफाद में ये पिछले है, 50 साल से ये लूट वो ले ये है, और आगे भी वो 50 ये साल है लूटने का कि इरादा है। अमन ओमान की सूरत हाल खराब ना हो, जी। हमारी अफवाज पे कोई दोतारा हमला ना साहब, करे, उस तरह का दोतारा एहतजाज साहब ना हो, आप सिस्टम इत्तेफाक को करती हैं, करे। क्योंकि उन्होंने कह दिया, ऑनियर ही कह दिया कि आप 14 अगस्त को क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम वो खीरो शक्कर हो जाएंगे और वो भी मान लेंगी, पीपल्स पार्टी भी मान लेंगी, पूरी की पूरी जमात, तो ऐसा है? देखिए अभी तो जो मौजूदा हालात लग रहे हैं उसमें तो नहीं लग रहा। अगर मेरे भाई के पास कोई ऐसी खबर होगी तो वो मुझे बेशक बताए। अभी मौजूदा हालात में तो नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है। तो वही तो मैं कह रहा था कि मुफाहमत के जो बादशाह हैं वो नाराज बैठे हैं, तो कौन मुफाहमत करवाएगा? ये आप किससे सवाल पूछ आपसे रहे ही हैं? पूछ रहा हूँ कि मुफाहमत के जो बादशाह हैं वही नाराज बैठे, तो कौन मुफाहमत करवाएगा? तो बस ये अब ये नून लीग पे है ना, ये कुछ सोचें थोड़े से अपने, जरा वो कहते हैं ना कि आप अपनी अकल लगाए और जरा जोर डालें अपनी अकल के ऊपर और सोचें कि अब कैसे इसको करना है हैंडल। बिकॉज हमने तो मुफाहमत भी हमें करनी आती है और हमें अपनी तरफ से जो है कुर्बानियां भी देनी आती हैं। तो अब हमें इतना भी हमारा एडवांटेज ना लिया जाए और इतना हमारा फायदा ना उठाया जाए। बैरिस्टर साहब, वो तो कह रही थी कि मुफाहमत के बादशाह भी नाराज़ हैं, तो ये तो अकल और समझ तो इनको होनी चाहिए। तो आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जिससे जो है मुफाहमत के बेताज बादशाह आसिफ अली जरदारी नाराज़ है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नाराज़ है, मौलाना फजल रहमान नाराज़ है, PTI तो आप और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, जमात इस्लामी जो है नईम लक साहब जो है
वो एहतजाज करते फिर रहे हैं। रोज़ाना हमारे यहाँ कराची में बड़ा मसला होता है नून कि लीग कोई ना बड़े कोई आइसोलेशन का रोड शिकार है बंद होते सर। हैं, तो फिर जो है जमात इस्लामी भी नाराज़। तो है साथ कौन सर, कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जिस पे जो है पीपल्स पार्टी भी मान जाएगी? मेरे साहब कोई गिदड़ सिंही नहीं है। आपने इस वक्त सवाल किया था और फिर फ्रेम आपने उनको और तरीके से किया कि आज़ादी मिलके मनाएंगे, वो तो हम सभी मिलके मनाएंगे। जहाँ तक आपने बात की है ये इसकी कि आइसोलेशन और ये बाकी सारी चीज़ें, जी देखें पीपल्स पार्टी के साथ दे नो, उनको सिस्टम का पता है, उनको इस मुल्क का पता है कि यहाँ किस तरह मामला चलते हैं। हमने पहले भी इस मुल्क की खातिर अगर कोई फैसला करना पड़ा वो हमने किया है। सियासी जो वहाँ पे था वो एक हमारा कंपटीशन था, वो ओवर हो गया है। मिल के बैठेंगे, जो दोनों पार्टीज के बड़े हैं सर, उनका आपस में ये राब्ता हो स्क्रिप्ट जाएगा। लिखता कौन है आप पीएमएलएन के बेफिक्र अंदर? रहें, आप बेफिक्र रहें, रावी दरअसल चैन साहब, लिखेगा, कुछ दरअसल नहीं साहब, होगा। ये जो और लाइनें हम हैं मिलके बड़ी मीठी इंशाल्लाह मीठी इस मुल्क की लाइनें हैं। खिदमत मुझे तो करेंगे। मैं ऑनियर आपका मदाह हूँ, आपसे मुराद आपकी जमात के तमाम उन लीडरशिप का जो मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। बहुत मीठा सर बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं मैं कुर्बान जाऊँ आपके इस मीठी ज़बान पे। मगर ये मिठास सर सिर्फ बात करने के हद तक है या फिर वाकई ऐसे पीएमएलएन के अंदर मिठास है तो फिर इख्लाफात ही क्यों है सर? जमहूरी प्रोसेस में तो फिर पीटीआई के साथ भी इतना मीठा मीठा बोलना चाहिए जो कि आप बोल रहे हैं अभी भी। सर देखें, जमहूरियत क्या है? अगर जमहूरियत में हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफ ना करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दें, तो वो किस चीज की जमहूरियत है? तो बिल्कुल। वो हर जगह जब भी इस तरह के मामला होते हैं वो इख्तलाफ करते हैं, हम कुछ मान लेते हैं, कुछ मना लेते हैं, फिर बैठ के फैसले कर लेते हैं। ये कोई जिद तो नहीं है। जिस काम में मुल्क का मफाद नहीं है, अगर ये आज ये पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की आप बात करें कि हम ठीक है, हम इस ये हमें ये नहीं मंजूर, वो नहीं मंजूर, देखें इस तरह नहीं चलता। ये एक जमहूरी निज़ाम है, इसमें कुछ लो कुछ सर दो फिर और मैं उसके बाद फिर आगे टाइम बढ़ो। कम है कि माजी में अगर ये चला जाऊंगा, जो माजी में जो कहा था कि एक खातून उनसे सीख लिया इस्लामी माजी से। ममालिक की खातून वजीर आजम को आपकी कायद ने रिस्क करार दिया था, तो सर फिर माजी से सीख लिया है, विसाखे जमहूरियत हो गया है, आगे बढ़े। उसके बाद चले आगे बढ़ते। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, वो बड़ा अच्छा मीठा मीठा बोल रहे हैं। क्या सर आज़ादी से पहले पहले वाक़तन आप समझ रहे हैं कि जो ये मीठी मीठी बातें पीएमएलएन के सारे रहनुमा करते हैं सिर्फ शो की हद तक होती हैं, प्रोग्राम की हद तक होती है, या वैसे भी ये मीठे हैं ऐसे? अब आप देखिए चंद चीजें हैं जो मेरे ख्याल से मुझे अब चलें रिपीट हो जाएगा, दूसरे प्रोग्राम्स में भी ये बातें मैं करता हूँ। जी अब आप देखें इनका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। ये एक नूरा कुश्ती है लोगों को दिखाने के लिए। ये सिक्के के दो रुख हैं, एक नून लीग और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुझे ये बताएं कि आपके बिलावल भुट्टो चेयरमैन ने कश्मीर के अंदर एक हफ्ता पहले खड़े होकर यह कहा कि नवाज शरीफ जब भी इक्तदार में आया है ये मिली भगत से इक्तदार में आया है, ये आमरीत की पैदावार है। और दूसरी तरफ आज जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं वो ये कहते थे जर बाबा 40 चोर, मैं जब इक्तदार में आऊंगा तो तुम्हारा पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। जब शर्जील मेमन ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 पर आए हैं, तो जब ये फॉर्म 47 पर आए हैं तो उन्हीं फॉर्म 47 की वोटों पर आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब वो फार्मूला करेंगे इलेक्शन तक था, इलेक्शन तक था। गिलानी जो है वो डॉक्टर चेयरमैन साहब आप सेनेट समझे ना, बने हैं। वो फार्मूला सिर्फ इलेक्शन था, इलेक्शन की हद तक था। ये फिर इलेक्शन के बाद जो है ना लोगों से वोट लेके अब ये बात खत्म होगी। पीएमएलएन कह रही है, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ऐसी बात नहीं है। हम तो जो है पीएमएलएन जब समझेगी दीवार से लगाई तो फिर तो हम शायद आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं। आप एक ही सिक्का करार दे रहे हैं, वो सिक्के का दूसरा रुख उनका आपकी तरफ है। अब आप देखें हमने पहले भी कैटेगोरिकली इनको जब ये इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद इन्होंने हमसे बाज़ाब्ता राब्ते भी किए और हमने इनको कैटेगोरिकली कह दिया पीपल्स पार्टी को कि हम कभी भी आपके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो एक स्टैंस है, जो प्रिंसिपल स्टैंस है वो ये है कि हम पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान में करप्ट लीडर्स के खिलाफ हैं। पिछले 50 सालों में जिस तरीके से मुल्क को इन्होंने लूटा, आफ्ताब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आज पाकिस्तान की आवाम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है वो बिजली है। और बिजली के जो प्राइवेट ये आईपीपीज हैं, ये पाकिस्तान में लाने वाला कौन है? बेनजीर भुट्टो साहबा ने 1992 में पहला आईपीपीज का प्राइवेट बिजली घर का मुआहदा किया था और उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान की आवाम को मुख्तसर अगर आप जवाब दें, क्योंकि उन्होंने आप पे सवाल उठा दिया, मेरा वाइंड अप का भी कहा जा रहा है मुझे, मगर अगर मुख्तसर साहब अली साहब वो आपने बड़ा अहम सवाल उठा लिया, इसीलिए मैंने कहा कि वो काउंटर कर ले थोड़ा सा, ऐसे ना समझें कि वो फिर जी मैडम आफ्ताब देखिए नताशा साहबा। आफ्ताब जब जी देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इस वक्त जो इन्होंने मेरे भाई ने बात कर दी कि आईपीपीज की बात कर दी है, आपका आईएमएफ जो है ना वो सबसे बड़ा इशू है। और आपका जब मुल्क लोन में होगा, डेट में होगा ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते।
इसके बहुत सारे पीछे वजूहात हैं। सिर्फ आप ये कह लें कि जी IPPs की आपने बात कर दी, आपने तो पूरी गुफ्तगू का जो रुख चले, है वो बहुत बिल्कुल ही शुक्रिया मैडम। आपने वक्त की चेंज कमी कर की वजह दिया से आज मुझे यहाँ टॉक पे शो प्रोग्राम के रोकना अंदर। पड़ेगा और जिस दूसरे किसी प्रोग्राम में इस पे गुफ्तगू कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बिल्कुल, हो गए। डॉक्टर अली इमरान साहब, बहुत शुक्रिया तर्जमान PTI पंजाब बैरिस्टर इमरान अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तय है कि फ़ैसला यकीनी तौर पर आवाम ने ही करना है, मगर आवाम के नुमाइंदे जो कि KP और सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान और वफाक और सेनेट और कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी फैसला करना है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनको हल करना है। कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।